की मुरली है। तो कल हमने बाबा के हम शक्तिशाली बन गए ना, कल अच्छे से हमने मुरली को समझा। तो आज बाबा की मुरली और उसी तरह से आगे करते हुए बाबा ने आज यज्ञ वर्ड यूज किया। नो व्हाट इज दिस यज्ञ, आज हम समझेंगे। 11:6:20 की मुरली है। मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। सभी को इशारा काफी है ना? तो सब इशारा समझ रहे हैं तो वीडियोस ऑन कर लेंगे अपना अपना। तो बाबा ने कहा है कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, अर्थात इसको बाबा हमेशा यज्ञ कहते हैं। नो व्हाट इज यज्ञ? This we never, it's not an organization, it's not a movement, but it is यज्ञ। क्यों बाबा इसको यज्ञ कहते हैं, आगे हम समझते जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। और यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। मतलब बाबा का इस यज्ञ में कोई नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं जो विघ्न डालते हैं। बाबा कहते यही संगम युग पर वंडरफुल खेल है। यह भी ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। द ऑब्स्टेकल पोज्ड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड विघ्न। इसको बाबा विघ्न कहते हैं। तो बाबा कहते कि अब क्या होता है, बाबा तो हमको सुनाते हैं, लेकिन दूसरी आत्माएं उसको इंटरप्रेट रॉन्ग करती है और फिर वो ऑब्स्टेकल पोज करती है। तो बाबा कह रहे, ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये बाबा का स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, विश्वविद्यालय भी है। बाबा यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं? यूनिवर्सिटी अर्थात जहां यूनिवर्स की पढ़ाई बाबा कराते हैं। यूनिवर्स और वर्ल्ड में क्या फर्क होता है? मिस वर्ल्ड बोला जाता है, मिस यूनिवर्स बोलता है, अलग अलग है दोनों। सभी अपना वीडियोस ऑन करेंगे तो थोड़ा इंटरैक्टिव होगा। अगर वीडियो नहीं ऑन करते हैं तो इंटरैक्टिव नहीं होता है। हाँ, तो क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड में क्या फर्क है? Why it is said Miss Universe and Miss World? World is part of universe. Okay, so what comes under universe then? What comes under universe? Why it is said universe? यूनिवर्स में मतलब पूरा आ जाता है, फुल। इट्स लाइक यूनिवर्स इज मोर बड़ा देन द वर्ल्ड। इसलिए बाबा कहते हैं ये है यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी। तो हाईएस्ट हो जाता है। तो बाबा कहते विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है।
जैसे वो यूनिवर्सिटी होती है ना एक बड़ा और उसके ब्रांचेस होते हैं, तो ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। बाप ने बड़े ते बड़े यूनिवर्सिटी खोली है, शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। बाबा ने एक यूनिवर्सिटी ओपन की है और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कौन है? ये देखो बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें वो प्रोफेसर पढ़ के आते हैं। अब यहाँ कौन पढ़ के आता है? जो पढ़ाने वाला है वो कहीं से पढ़ के आया है? वो तो कहीं से पढ़ के नहीं आया है। तो बाबा कहे ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा की पढ़ाई है। इसका प्रूफ क्या होगा कि ये परमात्मा की पढ़ाई है? परमात्मा की पढ़ाई जो होगी, मतलब बाकी सारे स्फीयर्स ये हर आत्मा ने टच कर लिया है। ऐसी कौन सी स्टडी है लाइफ दुनिया में जो किसी ने नहीं, मतलब चाहे उसको किसी चीज की भी ले लो, एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, इंजीनियरिंग है, ये है, हर चीज की एक स्टडी है। लेकिन थॉट्स की, संस्कारों की ट्रेनिंग कहीं नहीं है। और ये केवल परमात्मा, हाईएस्ट नॉलेज। हाँ, तो ये वाली ट्रेनिंग बाबा ने, इस ट्रेनिंग में कौन सी यूनिकनेस है? जैसे एक है थॉट्स के, संस्कारों की पढ़ाई, और दूसरी जैसे अभी बताया सीक्रेट्स ऑफ टाइम एंड वर्ड्स। पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान ये किसी आत्मा ने दिया आज तक हमको। What all you feel are the, आप सब लिख सकते हैं, what all you feel are the uniqueness of this study, जो और कहीं नहीं पढ़ी आपने, आप बता सकते हो। अदर देन द सृष्टि चक्र अभी डिस्कस हो गया, अदर देन थॉट्स, संस्कार, ये सब बातें हमने डिस्कस की। और कौन सी यूनिकनेस लगती है? बोल भी सकते हैं कौन सी यूनिकनेस लगी? डिटेलिंग, हाँ, परमात्मा के बारे में यूनिकनेस है, यस, वंडरफुल। नॉलेज अबाउट सेल्फ, हु एम आई, हाँ, ये बहुत अच्छी पढ़ाई। ये कहाँ पता चला? आत्मा है ये वर्ड पता था, मैं आत्मा हूं यहां तक भी पता था, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, एनीथिंग, अगर ऐसे कहे कि ये चेयरमैन है या ये व्यक्ति है, खाली ये नाम है, इससे थोड़ी उसकी पूरी प्रोफाइल पता चलता है। वो क्या है, हम क्यों कहते हैं कि एक लड़का है, ऐसे कहने से हम लड़की की रिश्ता नहीं थोड़ी कर देते। वो लड़का है तो कैसा है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसके नेचर है, क्या उसका खानदान है। यस, वंडरफुल। कार्मिक अकाउंट की स्टडी है, राइट टू बी, बेग नहीं करना, ये वाली बात है। राजयोगा मेडिटेशन कनेक्शन, ये बाबा ने हमको बताया, वंडरफुल। तो ये वाली यूनिकनेस इस स्टडी में है। हाँ, ऐसे जवाब देंगे तो पता चलेगा, जो नहीं वीडियो ऑन करते वो भी सुन रहे हैं। हाँ, knowledge about God himself, wonderful. So these are the knowledge you learn in this study. अब ऊपर से सृष्टि चक्र की भी डिटेलिंग समझ में आया, बताया बाबा ने। इतनी डिटेलिंग किसी ने बताई आज तक? ये पता था सतयुग होता था, त्रेता होता था, पर इतनी डिटेलिंग किसी ने नहीं बताया। और इतना ज्यादा कि हाउ आर वी रिलेटेड टू दैट सतयुग एंड त्रेता, व्हाई शुड वी लर्न एंड व्हाई शुड वी अंडरस्टैंड। यस, देव, हाँ, ही इज द पेरेंट इवन ऑफ देवताज एंड रिलीजन फाउंडर्स, ये भी पता चला। कितनी सारी नई नॉलेज हमको पता चला, संस्कार परिवर्तन का पता चला। यस,
बहुत अच्छा। हाँ, 84 जन्म का पता चला। पहले क्या पता था? 84 लाख जन्म। अभी पता चला 84 जन्म, राइट? हाँ, हम देवता है ये पता चला। वंडरफुल। अब देखो कितनी ऐसी पढ़ाई कहाँ मिलेगी ये सारी चीजों का पता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई है, ये हाईएस्ट स्टडी है। हाईएस्ट पढ़ाई मतलब जो हाईएस्ट स्टेटस देता है। अच्छा, संसार का हाईएस्ट स्टेटस क्या होगा? संसार का हाईएस्ट स्टेटस क्या है? सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन जाओ। अगर एक तरीके से देखा जाए, प्रेसिडेंट हाईएस्ट स्टेटस। शिव बाबा हमको क्या बनाते हैं? जिस प्रेसिडेंट भी, जिस एंजल आ जाए तो प्रेसिडेंट झुकेगा? सुपर पावर का प्रेसिडेंट झुकेगा एंजल के सामने? प्रधानमंत्री देवी साक्षात सामने आ जाए तो देवी के नतमस्तक होगा? तो वो पढ़ाई, ये है हमारी पढ़ाई। वो सारी देवियां कहाँ बैठी है अभी? ऑनलाइन मुरली सुन रही। तो बाबा कहते हैं हाईएस्ट पढ़ाई है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका ये यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। देखो अब ये बाबा इसको यज्ञ कहते हैं। क्यों यज्ञ कहते हैं? यज्ञ का मीनिंग है, जैसे यज्ञ अर्थात हम इसको ऑर्गेनाइजेशन या ये नहीं कहते हैं, लेकिन यज्ञ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यज्ञ, ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट? तो ज्ञान क्या है? एम ऑफ दिस ज्ञान इज टू क्रिएट हेवन, गॉड्स टास्क। तो ये एम है, तो ये परमात्मा का कार्य है। तो देयरफॉर गॉड्स टास्क, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। मूवमेंट मतलब एक काम करना है, इट्स अ मूवमेंट, बट इट इज कॉल्ड यज्ञ। यज्ञ का मीनिंग है, यज्ञ का मतलब ये होता है कि यज्ञ इज मेड फॉर सम पर्पस, और इस यज्ञ का नाम ये है। यज्ञ मतलब ही एक पर्पस है। दुनिया में भी जो यज्ञ रचते हैं ना, उनका ये होता है कि ये काम मेरा हो जाए, इसके लिए यज्ञ रचते हैं। तो पर्पस होता है यज्ञ का, ये काम होना चाहिए, या ये सॉरी, ये मतलब वो जैसे ना कोई चीज, कोई बरसात नहीं आ रही है तो कहते यज्ञ करो, बरसात आएगी। और शास्त्रों में तो फेमस है, रावण को कहीं जीत पानी थी तो यज्ञ रचता था। तो यज्ञ का सिग्निफिकेंस क्या है? इट्स लाइक अ फायर, एंड फायर में हवन करते हैं, दिया जाता है, एंड देने का मतलब है फिर वापस रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो यज्ञ मतलब स्वाहा। यज्ञ मतलब हर चीज स्वाहा। स्वाहा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी से स्वाहा मतलब गया, नाउ इट इज नॉट योर्स, दिस इज कॉल्ड स्वाहा। तो यज्ञ मतलब स्वाहा। तो इस यज्ञ में ये हम सेक्रीफाइस करते हैं। एंड व्हाट इज दैट सेक्रीफाइस? हम अपना बॉडी कॉन्शियसनेस, हम अपनी छोटी छोटी मिस्टेक, बिकॉज यज्ञ में क्या करते हैं, इवन जौ तिल, छोटी छोटी चीजें डाली जाती है। वाई छोटी छोटी चीजें? नाउ दे डोंट नो द मीनिंग। इफ यू से एनी यज्ञ कि वाई दे पुट दैट स्मॉल थिंग, दे डोंट नो। पर बाबा कहते हैं कि जब बाबा ने ये यज्ञ रचा संगम युग में, तो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक सेक्रीफाइस किया,
हम इवन बड़ी बड़े विकार तो करते ही करते हैं, लेकिन टाइनी विकार को भी सेक्रीफाइस करते हैं। और हमारे टाइनी विकार है जो हम लोगों ने कई बार किया। और फिर इस यज्ञ में सारे शरीरों का सेक्रीफाइस होता है। फाइनली ये यज्ञ रच के इसका एंड कब है? इस यज्ञ का डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो हर पूरे शरीर यहाँ इस यज्ञ में स्वाहा। इस यज्ञ का पर्पस ही है विनाश कराए नई दुनिया की स्थापना। तो हर आत्मा, सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ के जाती है परम धाम, तो सब शरीरों का सेक्रीफाइस है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट यज्ञ कहते हैं। एंड देयरफॉर, तो इसलिए इस यज्ञ को कहते हैं, इसको यज्ञ कहते हैं। अब बाबा ने कहा तो ये यज्ञ हुआ, भगवान हमको पढ़ाते हैं, यज्ञ रचा है। इसका नाम ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी होता है ना, तो उसका पूरा नाम है, तो ये नाम आपको बताएंगे। अब अच्छा, राजस्व बड़ी अच्छी बाबा ने क्लियर किया। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ। तो अब राजस्व का मतलब क्या है? राजस्व किसे कहेंगे? राजस्व मतलब स्वयं पर। दिस इज द फुल नेम। नीचे आपने देख रहे हो ना, ऑफिशियल नेम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है इस यज्ञ का नाम। अच्छा, बाबा कहते हैं राजस्व स्वयं पर राज करने का यज्ञ है। इस यज्ञ से हम खुद पर रूल करते हैं एंड देन राजाई पाने के लिए है। अश्वमेध, अश्व मीन्स घोड़ा, शरीर को घोड़ा कहते हैं। यज्ञ में घोड़े का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होता था कि घोड़े को छोड़ा जाता था, और जो घोड़े को पकड़ लेता है मीन्स इज चैलेंजिंग। तो बाबा कहते हैं शरीर रूपी घोड़े को स्वाहा कर दिया। और अविनाशी इम्पेरिशेबल रुद्र, वाई रुद्र बताया? रुद्र मतलब परमात्मा, शिव को रुद्र कहते हैं। गीता ज्ञान यज्ञ, ये इसका। तो बाबा कहते हैं राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए। अश्वमेध, ये जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। तो अब इस यज्ञ में क्या हमको स्वाहा करना है? स्वाहा का मतलब है अर्पण, दे देना। बाबा की इस यज्ञ में, वाई बाबा ने इसको स्वाहा वर्ड यूज किया? क्योंकि बाबा जब शुरू में जब यज्ञ रचा था तो सभी आत्माएं, बहनों ने अपने जीवन को पूरा समर्पित किया था, स्वाहा किया था। बाबा ने इसलिए कहा अश्वमेध। तो आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे और लास्ट में सबके शरीर यहाँ स्वाहा हो जाएंगे। उन सबका यह है संगम युग। तो बाकी आत्माएं वापस भागेगी, यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेगी, सब शरीर इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर आत्माएं कहाँ जाएगी? सब परम धाम चली जाएगी। बहुत आत्माएं भागेगी परम धाम, और परम धाम जाने का रिक्विजिट है, परम धाम जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ेगी और परम धाम जाएगी। और यू नो देयर आर 3 थिंग्स ऑफ परम धाम। एक तो एंट्री गेट परम धाम के एक ही बार खुलेगा लास्ट में, means all souls will go to Paramdham only once. One law. This is the law. Yes. And कैसे? इधर
अब ये पिक्चर हम देख लेते हैं अच्छे से तो और इजी हो जाएगा। परम धाम में जब हम जाएंगे, दिस इज परम धाम, तो परम धाम में जब जाएंगे तो हर आत्मा, इट्स अ प्योर वर्ल्ड, तो पूरा प्योर होके जाना पड़ेगा। तो ये बीच वाला वर्ल्ड जो है, यहाँ जो कर्सर सटल वर्ल्ड है, वहां प्योरिफिकेशन होके जाएगा, ये तो आप सबको क्लियर है ही ना। एंड देन द सोल विल गो टू दिस परम धाम, सब आत्माएं परम धाम भागेगी। अब दूसरा है, एवरी सोल विल गो टू परम धाम विद द प्योरिटी। और तीसरा है, तो पहला था गेट, एक ही बार खुलता है, प्योर होके जाना पड़ेगा सब परम धाम, और लास्ट में सबको जाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। एक बार शूटिंग कंप्लीट होगी, एवरी सोल विल गो टू their own house, all the actors go to their house. So after the shooting is over, पूरा we all will go to परम धाम, जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं भागेगी परम धाम में, तो बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। इनकी कितनी स्टडीज हो चुकी है, जिसका वर्णन बताया है कि जब उनको नियर टू डेथ एक्सपीरियंस के जस्ट केसेस हुए, दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस नॉलेज। तो उन लोगों को फिर जब वो शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद हमारी ह्यूस्टन टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है, तो टेक्सास में हमारा जो सेंटर है, तो वहां की सिस्टर के रिसर्च है, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर। तो उन्होंने बताया कि जैसे आत्मा, वो जब आत्मा शरीर छोड़ी तो सब उसको बोला कि वो उसको ना ये दिखने लगा कि ये शरीर बहुत गंदा है, और फिर उसको एक लाइट खींच रही है, एंड द लाइट इज कॉलिंग हिम। और फिर बताया कि मुझे फिर वो लाइट ऊपर लेके गई, लाइक दिस इज व्हाट दे फेल्ट, एंड दैट वाज गोल्डन रेड वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया। अच्छा, ऐसे बाबा क्या कहेंगे, ये यज्ञ, ये वाला यज्ञ जो बाबा का ये यज्ञ, मतलब नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यज्ञ बाबा ने रचा या ड्रामा प्लान अनुसार ये यज्ञ रचा? क्या कहेंगे इसको? इज इट बाबा क्रिएटेड दिस यज्ञ और इज इट एज पर ड्रामा? वंडरफुल, वेरी गुड। देखो आप सभी को ज्ञान समझ में आने लगा है, अब पता चलता है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने आज क्लियरली कहा, मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प और कल्प कल्प रचा जाता है, यह ड्रामा बना हुआ है। देखो कल्प कल्प रचा जाता है, एवरी कल्प। इसलिए उन्होंने क्या बताया, वो जो ये जो वो धर्म यदा यदा की जो श्लोक है, उसमें क्या बोला, यदा यदा, जब जब, जब जब का मीनिंग ही क्लियर है कि होता रहता है। ये जब जब रोती है मैं उसको ये करता हूं। तो जब जब बच्चा रोता है हम उसको ये दे देते हैं, तो मतलब ये रोता रहता है, बीच बीच में रोता ही रहता है। तो कल्प कल्प बाबा आते हैं। तो ड्रामा अब बुद्धि में बैठा है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। अब देखो जब 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 कहा मतलब रिपीट हो रहा है, और अगर रिपीट हो रहा है मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए था और वही फिर रिपीट हो रहा है। कितना क्लियर है इसमें बताते हैं। हाउ कैन वी डोंट बिलीव दैट हिस्ट्री डजंट रिपीट?
तो अब चक्र रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है। अच्छा, पवित्र भी कौन बनेगा? यहाँ जो बाबा के यज्ञ में आएगा, या इस यज्ञ में भी कौन आएगा? अब देखो, रिपीटेशन और ड्रामा के राज को समझते हुए व्हाट वुड बी द आंसर? इस यज्ञ में कौन आएगा? पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार तो आने के बाद हम पुरुषार्थ करते हैं, पर आएगा कौन? राइट राइट, वंडरफुल, द वंस हु हैव कम बिफोर। वंदना बहन ने राइट बताया, जो पहले आ चुके, आए थे, वही तो आएंगे, वही आएंगे ना। मतलब पहले कब? पहले कब? अब ये आंसर कौन देगा? तो 5,000 वीडियोस वाले भी दे रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? जो ऑडियो सुनते वो तो आंसर दे। 5,000 years. जो 5,000 साल पहले आए थे, मतलब और क्लियर करो, और क्लियर करो, जो पिछले डैश 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 पिछले संगम युग में आए थे। सतयुग में नहीं, पिछले कब आए थे? पिछले संगम युग, लास्ट संगम युग में जो आए थे वही आएंगे। दिस इज इट क्लियर? हाँ, वंडरफुल। लास्ट लॉकडाउन में जो आए थे पिछले 5,000 साल पहले, ऐसा ही लॉकडाउन हुआ था। हाँ, ये आंसर राइट है। तो वही अभी आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब ये चक्र रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, तो पवित्र भी जरूर बनना है। तो पवित्र भी वही बनते जो, वही सेम आंसर, जो ड्रामा अनुसार, अभी आंसर बहुत अच्छा है, कल्प पहले बने थे। जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे वही पवित्र बनते, अभी भी बनेंगे। तो इसलिए बाबा को चिंता नहीं है, जो हुआ था वही चीज रिपीट होनी, तो क्या चिंता है। अब देखो, ये हम कितने बार यूज करते, बनी बनाई बन रही, पर एक्चुअली हमको अभी महसूस होता है कि क्या बनी बनाई बन रही। अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी हो। तो अभी भी बनेंगे। साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे आप निश्चिंत रहो, जो कल पहले हुआ तो वो होगा ही होगा। तो हमको क्या करना है, ड्रामा को जो समझ लेता है ना, जो कल्प पहले हुआ तो वही होना है। तो अब जो इसका मतलब, अब जो पार्ट कोई प्ले करने वाला है वो क्या, कौन सा पार्ट होगा उसका? जो उसने कल्प पहले किया था पार्ट, वही पार्ट वो प्ले करेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर? मैं केवल हेल्प कर सकती हूँ, बट वो पार्ट वही प्ले करेगा जो कल्प पहले किया था, सेम पार्ट। तो वन इज, वो पार्ट वही प्ले करेगा जो उसमें रिकॉर्डेड है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वही पार्ट प्ले करेगा जो कल्प पहले किया था। दिस इज कॉल्ड विटनेस स्टेज, साक्षी अवस्था। तो साक्षी का मतलब है, हाँ, साक्षी का मतलब है वॉचिंग द सीन, देखते जाओ, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स। किसको कहेंगे कि हमारी साक्षी अवस्था है? हम उस सीन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो क्रोध कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरा है, तीसरा स्टेज है, स्थिति है टेलिंग विद द ज्ञान। देखो बाबा जो कहते थे ना, अब वो सामने हो रहा है,
साक्षी अवस्था। अब जैसे लॉकडाउन है, हम ये फील करेंगे जो बाबा ने कहा था कि बच्चे ऐसा ऐसे समय आएगा तुम सेंटर पर नहीं जा सकते, विल फील दैट। तो टेलिंग विद द ज्ञान, दिस इज कॉल्ड साक्षी अवस्था। सो नाउ एंड द लास्ट इज देयरफॉर एंजॉय, एंजॉय करो ज्ञान को। अब आप बताओ, आज पूरे दिन में आज का होमवर्क ये है, हाउ मच टाइम डिड वी वर वी साक्षी? जहां ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आई फॉलो, आई एम अ साक्षी सोल। कोई सीन हो रहा है, वॉच करो, मतलब जहां मुझे रिस्पॉन्ड करना है करेंगे, बट आई वोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। ड्रामा एंड अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट, उसके पीछे का, तो इसको कहेंगे साक्षी अवस्था। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको साक्षियों खेल देखना है, तो आज प्रैक्टिस करेंगे फुल डे। इन तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो फुल साक्षी नहीं है। हाँ, कोई भी सीन में इन्फ्लुएंस नहीं होना इज कॉल्ड वॉचिंग द सीन। हम बहुत पर्सनलाइज कर देते हैं ना, वो क्रोध किया, उसने मुझे ऐसे बोला, साक्षी हो देखो, उसका रिस्पॉन्स, सबका रिस्पॉन्स साक्षी हो देखना, नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इज कॉल्ड साक्षी अवस्था। कोई इम्पैक्ट नहीं। अंडरस्टैंड, देयरफॉर अंडरस्टैंड हो गया, वॉचिंग हो गया, एंड देन टैली, ज्ञान से टैली करो। बाबा कहता ही है, बाबा ने आज ही मुझे कहा, और बाबा की हर मुरली एकदम उस दिन के लिए, वो सिचुएशन के लिए एक आंसर होता है। आई एम श्योर ऑल यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। तो बाबा ने कहा कि पवित्र चक्र भी रिपीट हो रहा है, तो साक्षी हो ड्रामा को देखना है, और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है, बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाती है कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया में ले जाओ, छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आई है घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, वो कैसे? बाबा कहते हैं अब याद करो। बच्चे याद आ रहा है कि हम ही सतो प्रधान थे? सबको याद आ रहा है कितने सतो प्रधान थे हम लोग? व्हाट वाज आवर लेवल ऑफ सतो प्रधान? सतो प्रधानता की लेवल क्या थी? जिस लेवल की हमारी सतो प्रधानता थी, 100%, वंडरफुल, हाईएस्ट। हाँ, सो नो बेगिंग, मतलब 100% सतो प्रधान। तो याद आ रहा है? कैसेट को थोड़ा रिवाइंड करो या फास्ट फॉरवर्ड कर दो, दोनों कुछ भी कर सकते हो। इधर का कैसेट को याद आ रहा है? अब सब याद करो, अपने राजाई स्वरूप को याद करो। बाबा कह रहे हैं हम ही सतो प्रधान ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं। देखो अच्छी बात बाबा के, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। महाराजा स्टेटस का मेहनत कितना होगा? तो बाबा कहते बच्चे याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है। अब ये भी क्लियर हो गया, अब थोड़ा समय, थोड़ा समय भी किया। लॉकडाउन पहला झटका, कुछ एक झटके आने वाले, 10 झटके तो आएंगे, और फर्स्ट झटका शुरू हो गया। एक बार वो विकेट गिरना शुरू हो जाता है ना, फिर वो फटाफट गिरते रहते हैं। ये थोड़ा ट्रेंड है। तो अब ये पहला लॉकडाउन झटका शुरू हो गया। अब इसका कोई एंड लग रहा है? अब एक्चुअली देखा जाए, शुरू का पता चला, एंड क्या होगा अभी? एवरीवन इज इन डोलड्रम्स, क्या होगा कैसे होगा? दिस इज कॉल्ड झटका।
ये विनाश का पहला झटका, और झटके देखने अब ये सब आने वाले हैं। पहले में ही अगर हम डिस्टर्ब हो गए, कईयों के मैसेज आए कि बहुत डिप्रेशन में है, ये है, बहुत तंग आ गए खुद से, ऐसे वेल एजुकेटेड सब कुछ, कितने तो केसेस आ ही रहे हैं हमारे पास, डॉक्टर आ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट, तो वो बताता है क्या केसेस है। अभी तो पहला झटका है जिसमें अभी ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को, जिसको नहीं कुछ हुआ उनकी बात है, जिनको हुआ वो अलग बात है, तो दूसरे का सुन सुन के डिप्रेशन में आ गए। और अब कैसे आने वाला है परिस्थिति लास्ट में, बाबा ने कहा कि ऐसा परिस्थिति आएगी कि फाइनेंस का भी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम, शरीर का भी प्रॉब्लम, सरकार का भी प्रॉब्लम, खुद के संस्कारों भी अगेंस्ट में हो जाएंगे। तब क्या हालत होगी जब इकट्ठा एट अ टाइम ये सब सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए पहले से वो तैयारी चाहिए। हम सोचे कि जब लास्ट में ऐसा होगा ना तब हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पूरा हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा, हमारी जो भी सीनियर्स आए वो सब यही कह रहे, ये जो लॉकडाउन था इट इज लाइक अ हॉलीडेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ बिग एग्जाम। ये बाबा ने एक हॉलीडे दिया। ऐसे तो हम कभी स्पेशली बैठ के योग नहीं करते, तो ये हॉलीडे दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि याद करना पड़ेगा। ये तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, अब तो क्लियर हो गया ना, वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मीन्स कहीं मुरली स्टडी सुनी, अब मुझे स्टडी करनी है, अप्लाई करना है मुरली को। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हो, फिर अभी तो थोड़ा समय बाकी है, फिर सुख के दिन आने हैं, बरोबर अथाह सुख के दिन आने हैं, बहुत सुख के दिन आएंगे। बाप एक ही बार आते हैं। स्टाइल है ना ड्रामा का कि इंटरवल के बाद सीन बिगड़ती गई, सिचुएशन बिगड़ती गई। पीक ऑफ द सिचुएशन कब था उस फिल्म का? पीक ऑफ द सिचुएशन एट द एंड, और उसके बाद पूरा वो डिशुम डिशुम होता है और डिस्क्लोजर होता है और हैप्पी एंडिंग, यही होता है ना मोस्टली जनरली। तो दिस इज द ड्रामा, तो होना ही है। लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिशुम डिशुम, मतलब वो इतनी ग्रेव सिचुएशन आनी है। बाबा कह रहे हैं, फिर बाप एक ही बार आते, दुखधाम खलास कर अपने सुखधाम ले चलते। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। अच्छा, अभी फील होने लगा सभी को कि हमारा ये एक ईश्वरीय परिवार है, फैमिली फीलिंग आने लग गई है सबको। अब देखो हम लोग क्यों इकट्ठे कोर्स करते हैं, इकट्ठे मुरली सुनते हैं। हम लोग अगर सपोज बहुत पैसा है, क्लास उसके घर में ट्यूशन आके पढ़ा ले टीचर, वैल्यू है उसकी? बहुत पैसा है, the teacher which is teaching in the school can come to the house and teach. Will that study be powerful? Learning individually in the school, in the home? No. The reason, overall development जो स्कूल में होता है, जो क्लास में होता है, वो नहीं होता है। Because it's not just the studies which we learn, there are many other things we learn when we are in a group. How to, it's like how to get along with the group, that is also very important. एक ग्रुप होता है उसमें, इसलिए MBA करस्पॉन्डेंस, MBA प्रॉपर 3 साल आप जाओ, किसकी वैल्यू है, वेटेज किसका है? राइट? तो मतलब कोई हमें कहता है, हमें ना मुरली रोज पढ़ते हैं, सेंटर पे नहीं आ सकते, रोज मुरली पढ़ते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? MBA बाय करस्पॉन्डेंस, वैल्यू नहीं है।
कोई जॉब पे जाओ ना, आप ये वाला सर्टिफिकेट दिखाओ, इमीडिएटली देता है। एनवायरमेंट, पीपल, एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस। तो इसलिए बाबा, और परिवार की फीलिंग आएगी हम जब इकट्ठे क्लास करते हैं। अब आप देखो, ये क्लास नहीं करके आप खाली मुरली पढ़ लो, मजा आएगा? नहीं मजा आता। क्लास, डिसिप्लिन, राइट, वंडरफुल, डिसिप्लिन होता है। अब जब यहाँ आना है मतलब बैठना है, सामने बैठना है, एक डिसिप्लिन होता है। तो बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय परिवार के फिर दैवी परिवार में आएंगे, जाएंगे। इस समय का ही गायन है। तो अभी हमारा ये ईश्वरीय फैमिली है, और उसके बाद सतयुग में होगा डिवाइन फैमिली। ईश्वरीय परिवार क्यों बाबा कहते हैं गॉडली फैमिली? गॉड इज इन बिटवीन। आज बाबा के कारण हम सब यहाँ हैं, तो गॉडली फैमिली हो गई। और सतयुग में होगा डिवाइन फैमिली, देवताओं के साथ है, वहां गॉड नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं हम ही सत्व प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी है। इस समय का ही गायन है, ये संगमी पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। एक बार क्या हुआ, ये मनमोहिनी दीदी, हमारी दीदी थे, स्टेशन पे एक महामंडलेश्वर था, उसको ब्रह्मा कुमारी से बहुत चिढ़ थी। तो उसने, दीदी ने कुछ टोली वोली भिजवाई दी, तो उसने ऐसा देखा भी नहीं, दीदी के तरफ लिया, ठीक है। अच्छा, फिर जब हमारा एक सन्यासी विंग भी है, रिलीजियस विंग, तो जिसमें हम रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते, रिलीजियस पीपल को बुलाते हैं, तो उसमें सन्यासी, उसको महामंडलेश्वर को इनविटेशन दिया। उसको बड़ा शौक लगा कि मैंने तो रिस्पेक्ट किया ही नहीं था, फिर भी मुझे इनविटेशन मिला। तो फिर इसने एक्सेप्ट किया, वो आया माउंट आबू आया। तो वो पूरा मतलब उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया, फिर वहां रखा किया, और वो देख रहा था ज्ञान सरोवर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉन टू ज्ञान सरोवर। तो उसने पूरा अंदर देखा ज्ञान सरोवर, वो सब। और उस दिन उसको ना विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ ऐसे हो सकता है, मतलब ब्रदर्स सिस्टर्स स्टेइंग एंड इवन प्योरिटी का डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। तो उसने अपने 2-3 दिन अपने जो शिष्य थे उनको भिजवा के वो पूरा सर्वे करवाया। तो मतलब रात को गए शिष्य, यहाँ सब देखा कि सब कुछ ठीक है, हाउ यंग ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, और रह रहे हैं, प्यूरिटी पालन हो रहा है। तो पूरा उसने सर्वे किया सब कुछ। द लास्ट डे प्लेनरी सेशन में तो उसने दादी के नतमस्तक, मतलब प्लेनरी सेशन में दादी को बोला, दादी मुझे कुछ कहना है। बड़ी दादी थी हमारी। दादी ने बोला बोलो। एंड फिर वो आता है, दादी को एकदम हाथ जोड़ के जैसे नतमस्तक हो जाता है, दंडवत। बोला दादी मुझे बिलीव हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है, यहाँ भगवान का काम है। मैंने सारा पता करवा दिया। दादी को कुछ नहीं पता, लेकिन बोला कि मैंने सारा पता करवाया, मुझे एक भी जो यहाँ तुम बताते हो वो डिफरेंट लगा नहीं। मीन्स कंप्लीटली प्योरिटी, बिकॉज विच इज फॉर द सन्यासी। बोला ऐसी प्योरिटी तो हमारे आश्रम में भी नहीं है। और फिर उसने दादी को बोला, दादी आप मुझे राखी बांधोगे? इट वॉज अक्टूबर। दादी ने उसी समय राखी लेके आया, बांधा। बोला दादी मुझे आपको जो भी सहयोग चाहिए फ्यूचर में, मेरे इतने आश्रम है, मैं आपके सेवा के लिए हाजिर हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि तुम, मतलब ये बहुत उसका फिर ग्रेटिट्यूड। और कई सन्यासी आए, वो कहते हैं कि हम लोग
हम इंटरनली हम आपके सारे फिलॉसफी प्रिंसिपल्स और आपकी सब बातों को मानते, लेकिन आउटवर्डली हम दिखा नहीं सकते, नहीं तो लोग हमको खा जाएंगे। इतने भी रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस में हमको मिले फीडबैक। बाबा कहते हैं आगे चल सन्यासी आएंगे, भगवान के ज्ञान के सामने सबको झुकना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज कोई में है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदिया, सीता, पार्वतिया हो। अब देखो एवरी रियलिटी द सेम मैच द कॉलम, रियलिटी ऑफ संगम युग और द स्टोरीज ऑफ द्वापर युग। अच्छा, तो द्रौपदी की बात करी कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये स्टोरी है। रियलिटी क्या होगा संगम युग की? व्हाट कुड बी द रियलिटी? मतलब इस तरह द्रौपदी की लाज लूटी, सीता की बताया रावण उठा के ले गया। रियलिटी ऑफ संगम युग, सीता द्रौपदी। अर्थात बाबा कहते हैं हम बाबा के घर में, क्योंकि संगम युग से कनेक्टेड है, तो बाबा के घर में जो बहनें आती है या भाई या बहनें, उनको फिर लोग ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं घर में, उनके परिवार वाले प्योरिटी के लिए। तो फिर वो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग कि द्रौपदी सीता को उठा के ले गया। नॉट दिस सीता, नॉट इवन वी कैन नॉट से वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, बट जो ज्ञान में चलने वाली बहनें हैं, उनके ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते फैमिलीज, उसका गायन फिर उन्होंने सीता के रूप में किया। तो एवरी रियलिटी इज ऑफ संगम युग एंड यादगार इज ऑफ स्टोरी इज ऑफ द्वापर युग और कलयुग। अच्छा, अभी भी विघ्न पड़ते रहते, कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते, नहीं तो मारकर निकाल देते। जो ज्ञान में आने वाली है उनकी इच्छा होती कि मैं सेवा में जाऊं, इसलिए पुकारती है पतित पावन आओ, जिसमें तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों न बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। अच्छा, पूछते हैं, बाबा कहते हैं ना स्वाहा हो जाओ, तो क्वेश्चन आता होगा कि स्वाहा कैसे हो? अब स्वाहा कैसे होना है? बाबा कहते बच्चे दुनिया का अंत है, अब स्वाहा हो जाओ। तो स्वाहा कैसे होना है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे करें? स्वाहा करने का मतलब है, बाबा ने यहाँ क्लियरली बताया है, स्वाहा मतलब 5 बातें। स्वाहा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये शरीर तो जाना ही है, तो क्यों न अर्पण, शरीर को बाबा की सेवा में अर्पण करना, दिस इज कॉल्ड स्वाहा। दूसरा, मन जस्ट फॉर बाबा, ये है स्वाहा करना। माइन्यूट, स्वाहा में क्या होता है, तिल जौ आदि सब कुछ कर देते हैं। तो जो भी माइन्यूटेस्ट विकार है, उठना, आंख दिखाना, सबका स्वाहा। और फिर फिजिकल, तन मन धन से बाबा की सेवा में करना। और नेक्स्ट है स्वाहा का मतलब है कि मैंने सब कुछ बाबा को कर दिया, मैंने दे दिया, नॉन रिफंडेबल। ये नहीं कि मैंने किया अब मुझे मिले वापस, इट्स नॉट अ बिजनेस। तो स्वाहा करना मतलब सबसे बड़ा जॉय है। और वैसे भी आप देखो कि जब वो स्वाहा करते हैं, यज्ञ में आप लोगों ने देखा होगा, तिल जौ करते हैं तो खुशी होती है या दर्द होता है? स्वाहा स्वाहा, मजा आता है ना, इट्स अ जॉय। स्वाहा का मतलब है रिजल्ट्स 100% विल कम, दिस इज कॉल्ड स्वाहा। बाबा ने कहा
कि जैसे ट्रांसफर कैसे करे, स्वाहा मतलब दे देना बाबा को, वंस गिवन देन गिवन, नथिंग एल्स। बाबा कहते बच्चे क्या करना है, इस यज्ञ में कैसे स्वाहा करने हैं। बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बाबा को जैसी समझ आई, विद इन 6 months, 6 to 8 months, बाबा ने अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करके इस जितने भी पैसे आए पार्टनरशिप का था पूरा ये, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स बाबा ने यज्ञ में स्वाहा कर दिया, इंक्लूडिंग 17 फैमिली मेंबर्स। ओम मंडली नाम से हुई थी। आप समझ सकते हो बाबा का धन, और जिस धन से 385 भाई बहने और भाई 14 years तक पालना हुई, कितना धन चाहिए होगा। क्योंकि वहां कोई सेवा नहीं होती थी कि कोई लोग आते थे, कुछ नहीं, केवल बाबा का धन था जो यूज हुआ। इतना बड़ा तो शायद किसी ने आज तक इतना स्वाहा नहीं किया होगा जितना ब्रह्मा बाबा ने किया। तो बाबा कहते हैं ये खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। देखो भगवान किसका कुछ रखता नहीं है। बाबा ने जितना किया, आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी बाबा के सेंटर्स है, निमित्त कौन बना, नाम मिल गया ऑटोमेटिक। बाबा ने कुछ नहीं किया, कराया, कराने वाले ने कराया। तो बाबा कहते हैं यह तो न बहुत साहूकार था न गरीब था, साधारण था, यज्ञ रचा जाता है। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री तो चाहिए ना। जैसे यज्ञ बना शुरू में हुआ तो यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है, क्योंकि खान पान तो चाहिए ना, यज्ञ रचा मतलब तो खिलाएगा कौन, उसके लिए धन चाहिए। तो बाबा का धन यूज होता था सेवा में, हाईएस्ट सेवा। तो इसलिए ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा शरीर तुम पढ़ाते हो, यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। अब ये तो चलो जो आप कहेंगे ये तो जिन्होंने समर्पित किया, घर में हम कैसे करें। अगर वो लिस्ट बनाया था ना हमने परसों, इसलिए होमवर्क किया था, याद है वो लिस्ट, मेरे का लिस्ट बनाया था हमने। किसी ने, कौन है जिसने नहीं बनाया है, सबने बनाया ना मेरे का लिस्ट। उसको हमने कहा था कि बाबा का करना है, बाबा का। तो जो अपने घर को ये क्लियर है कि ये बाबा के घर में मैं रह रही हूँ। अब जैसे हम लोग सेंटर पे रहते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, बाबा के घर में बाबा ने मुझे रखा है, बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मुझे ये जो भी सुविधाएं है बाबा ने मुझे दिया है। हमें एकदम क्लियरली ये फील होता है, हमारा तो आउट ऑफ क्वेश्चन, बाबा ने ये मुझे दिया है, बाबा दे रहा है, बाबा खिला रहा है। क्या ये फीलिंग घर में रहकर आती है? आती है ये फीलिंग? अगर ये फीलिंग आती बाबा के घर में मैं रह रही हूँ, बाबा मुझे कमा रहा है, हस्बैंड नहीं कमा रहा है या मैं नहीं कमा रही हूँ, बाबा मुझे कमा के दे रहे हैं, आती है। तो जिनको आती है मतलब वो बाबा के यज्ञ में रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अब देखो दो है कि बाबा ये मेरा है, मैं इतना सा बाबा के यज्ञ में सफल करती हूँ जितना भी सफल करना, और एक है बाबा का यज्ञ है
बाबा का घर है, मैं बाबा के घर से ले रही हूँ। बैंक में से पैसे निकालो ना, क्या सोचो, अगर उस बैंक की सेफ्टी चाहिए, बाबा का अकाउंट से मैंने लिया, इतनी सी चेंज करना है, इजी है, बहुत मुश्किल है, सिर्फ इतना सा चेंज करना, यूज करो। लेकिन बाबा का समझ लिया, वन मोर उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने ये समझ लिया बाबा का है तो ऐसे यूज नहीं कर सकते। इन लोग, ये कल वो बहन बता रही थी, रशिया की बहन, कि वहां कितने समर्पित नेचर है। अगर वो लेट उठते, 4 घंटे लगते हैं राइट सेंटर पे पहुंचने में, अगर वो लेट उठते हैं और उस कारण उनको टैक्सी करनी पड़ती है, नहीं तो बस में आते हैं, टैक्सी करनी पड़ती है, मतलब 3 टाइम्स मनी ज्यादा जाता है राइट। तो वो जो 3 टाइम्स का एक्स्ट्रा मनी है वो फिर वो बाबा को लिखते हैं उस दिन सेंटर पे पहुंच के, बाबा के कमरे में जाके, कि बाबा आज मैंने आपका 300 रुपीज ज्यादा वेस्ट किया। दिस इज कॉल्ड सच्चाई। हमारे में इतनी सच्चाई है क्योंकि मैंने वो अमाउंट वेस्ट किया। क्यों वेस्ट किया? क्योंकि लेट उठा। ये है, इसको कहेंगे बाबा के अकाउंट से निकाला, बट आई हैव टू बी अकाउंटेबल, नॉट जस्ट निकालते जाओ। बाबा मैंने ये गलत यूज किया, सॉरी बाबा, अब नहीं यूज करूंगी। तो बाबा ने कहा, इनका सैंपल देखा ना, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों ने भी किया, औरों को भी आया, बहुत ही स्वाहा हुए। बाबा को देख के 385 ने स्वाहा किया। जो जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से समझा जाता है, आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएगी। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें सब स्वाहा होना है। फाइनली बाबा कहते पूरा बाबा ने यज्ञ रचा है, महाकाल ने यज्ञ रचा है। इसका मतलब ये यज्ञ भी शरीरों को लेकर ही जाएगा, विनाश होना ही है। तो बाबा कहते ये सब जानते हो, इसमें सब स्वाहा हो जाएंगे। कैसे? बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। इतना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। कहा? सत्युग त्रेता में न कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के यज्ञ है वो सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, ये बाप खुद कहते हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। ये है पुरानी दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। एक बार हम ज्ञान में चलने लग जाते हैं तो फिर एक अंदर ये फीलिंग आ जानी चाहिए ज्ञान में चलने की, बाबा जो मुझे कहते मुझे करना है, मतलब मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। एंड प्लस लोग हमको उस नजर से देखने लग जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में जाते और ऐसे गुस्सा करते, बाकी जगह जाते तो कभी बोलते कि अरे वहां उस सत्संग में जाते गुस्सा करते, वहां सब अलाउड है। इसलिए बाबा कहते कि ये वाली ये नेचर। हाँ अच्छा, एक बात बाबा ने कही, एक तो सब कुछ स्वाहा करना है, पुरानी दुनिया बार बार आज रिमाइंड करा रहे। तो जो छोटे छोटे अभी क्या क्या स्वाहा करना है वो तो आपको समझ में आ गया। अर्पण, अच्छा आज इसमें से क्या अर्पण करेंगे? शरीर। बाबा बाबा अब ये शरीर आपके लिए यूज होगा। इसमें से मन जस्ट फॉर बाबा। विकार, माइन्यूटेस्ट विकार। माइन्यूटेस्ट विकार का मतलब हुआ वंश के अंश। वंश क्या है? काम विकार, ये अम्ब्रेला विकार है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज ये होमवर्क है क्योंकि यज्ञ में
तिल जौ छोटे छोटे विकार सब स्वाहा करने हैं। इसके जो अंश है वो लिखना है, आज पूरे दिन करना ही होमवर्क। जो जो अंश है, इस पर बल्कि एक मुरली भी चली थी एडवांस क्लास की। तो इसके जो विकार है वो लिख के, ताकि वो विकार कल हम स्वाहा करेंगे। अब सारे लिखते जाओ। आज इनफैक्ट अगर जिसने शुरू में कमेंट्री सुनी है उनमें वो थोड़ा बहुत कवर भी किया था मैंने, ठीक है। तो अब बाबा कहते हैं हाँ, अब फिर बाबा ने कहा कि हाँ क्षमा, बाबा क्या बाबा क्षमा करते हैं? बाबा क्षमा करेंगे? क्लियर? बाबा क्षमा करेंगे? नो। क्यों नहीं क्षमा करेंगे? बाबा पेरेंट है, किसको क्षमा करेंगे? पेरेंट किस किस को क्षमा करेंगे? अगर पेरेंट ने एक बच्चे को क्षमा कर दी तो दूसरे को, तो पेरेंट किसी को क्षमा नहीं करता। इसलिए बाबा यहाँ क्षमा का कंसेप्ट नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट बाबा डज। बाबा कहते हैं व्हाई, बिकॉज ही इफ ही डज, सबके लिए करना पड़ेगा, तो फिर तो कार्मिक लॉस कुछ रहेगा ही नहीं। क्षमा करते जाओ, और क्या गारंटी है कि वो रिपीट नहीं होगा जो क्षमा नहीं करता है? इसलिए बाबा क्षमा करते नहीं। अच्छा, फिर कौन क्षमा कर सकता है? बाबा तो नहीं करते क्षमा। जिन आत्माओं के साथ आपने किया वो क्षमा कर सकती है। अकाउंट उस आत्मा के साथ है, अगर वो मान लेती है तो वो ठीक है, वो क्षमा हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा क्षमा नहीं करता है, ठीक है। let us not be under the wrong picture that बाबा is forgiveness का सागर है। नहीं, क्षमा का सागर वैसे है, क्षमा नहीं करता है बाबा, ठीक है। अच्छा, तो बाबा ने फिर बाद में कहा, लास्ट में कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को हाँ, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहली पॉइंट है सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम टू एनीवन इन एनी वे एनी हाउ। 1 मिनट भी मुझे मिलता है, बस बाबा सफल करो, वेस्ट नहीं। अभी ये लॉकडाउन का पीरियड देखो धीरे धीरे खत्म तो होने वाला ही है, इसलिए अभी ये प्रिपरेशन फॉर अ बिग एग्जाम का टाइम है। डोंट टेक इट अदरवाइज। जितना टाइम मिले योग करो, मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, स्टडी करो, ये करना है। दूसरा है नष्ट मोहा बनकर सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करना है। नष्ट मोहा, कल बाबा ने नष्ट मोहा बताया था। कहाँ बनना है नष्ट मोहा? कल की मुरली में कोई कहता है बच्चे, याद है मुरली पढ़ी सबने? कल की मुरली नहीं पढ़ी? अरे रंजना बहन किसी ने नहीं पढ़ी मुरली? मुरली पोस्ट होती है या नहीं? मुरली मिलती है ना? सुपर्णा बहन ने तो पढ़ी होगी, पढ़ी है। तो बाबा ने कल नष्ट मोहा बताया था। किस बात में नष्ट मोहा बोला था बाबा ने? याद करना, नहीं पढ़ी तो बताना। जब बच्चे ने पूछा कि बाबा बच्चे की शादी कराए या इस तरह की, तो बाबा कहते बच्चे तुमको जो करना है करो। तो नष्ट मोहा बनकर सब कुछ यज्ञ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है।
अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है, साकार बाप को फॉलो करना है, अपने को अर्पण कर बाबा ये आपका, ये डीपेस्ट रियलाइजेशन आ जानी चाहिए। सी दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई कहता है कि नहीं आती है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमको ये फील होता जाएगा ये बाबा का। अच्छा, वरदान है, ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में माला डालते हैं, स्वागत करते हैं ना तो गले में माला डालते हैं, और डालने वाले के गले में रिटर्न, अब कोई मुझे गला में माला डालता है तो फिर हम क्या करते, कभी कभी उनको उतार के दे देते हैं ना। ऐसे ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ। ग्लानि करने वाले को भी, वो गले की माला है गुणमाला। सपोज मुझे कोई एक्यूज कर रहा है, तुमने रॉन्ग किया, तुमको पता था, तुमने फिर भी ऐसा किया, मतलब रॉन्ग, क्रोध कर रहा है, एलिगेशंस है, इंसल्ट है, बाबा कहते हैं आप गुणमाला पहनो। गुणमाला, गुणमाला मतलब उनके गुणों की, अंदर से उनके फिर भी गुणों का चिंतन करना इज कॉल्ड गुणमाला। नॉर्मली क्या हो जाता है, जैसे ही कोई ग्लानि करता है अंदर क्या संकल्प चलता है, उनके नेगेटिविटी का। अब उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसका चिंतन चले, दिस इज कॉल्ड गुणमाला पहनाना। तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वालों को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भगत निश्चित कर देना। अब बाबा ने उसको एकदम पूरे वर्ल्ड व्यू से बताया कि ग्लानि करने वालों को गुणमाला पहनाना मतलब द्वापर युग से तुम वो भगत, वो अंदर ही अंदर आपको रिस्पेक्ट देगा। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा की होगी। वो मेरे दिल से गुणमाला, गुणों की माला सिमरन करे। बिकॉज एक्चुअली क्या है, द्वापर और सतयुग, द्वापर के भगत भी हम अभी तैयार कर रहे हैं और सतयुग की प्रजा भी तुम अभी तैयार कर रही हो। कैसे? भगत का बात बाबा ने बताई, जिन आत्माओं को मैं, वो कुछ भी करे मैं फिर भी वैसे ठीक करती हूँ, वो अंदर ही अंदर मेरे गुणों का गायन करेगी। दिस इज कॉल्ड गुणमाला, दिस इज कॉल्ड भगत बनाना। अब प्रजा कैसे बनाना है वो कल बताएंगे, बिकॉज द होल अभी निश्चित हो रहा है। तो तब यही विशेषता इष्ट देव की है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति को सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो 2 होमवर्क है आपको। कौन कौन वो ग्लानि कर रहा है, मेरे अंदर गुणों का सिमरण चले। पॉसिबल है? हाँ, यू ऑल आर प्रोफेशनल्स ना, तो टफ होमवर्क है। दिस इज कॉल्ड गुणों की माला पहनाना। अंदर ट्राई करके देखो। ट्राई करने के लिए क्या करोगे, आह्वान करो, आज ऐसी कोई परिस्थिति आए, करे आह्वान। ये देखो हंस रहे हो, कोई आज ऐसी परिस्थिति आ जाए और फिर मैं देखो मेरे अंदर गुणों की माला सिमरण होती या नहीं। आज आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज तो पॉइंट याद है, कल शायद दूसरे पॉइंट होंगे तो नहीं पता। इट कुड भी अभी फ्रेंड ने फोन किया, तुमको ये समझ में नहीं आता है, तुमने ऐसा किया, तुम ये किया, उस समय इमीडिएटली गुण का सिमरण आ जाए। पॉसिबल? हाँ, बाबा कहते विशेषता है, वो तो बाबा बाद में तो याद आ